किसान भजन सुन के आयो हो दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। और जब भजन करना शुरू किया किसान ने हल चलाते चलाते, तो सहज रूप में उसने कोई कोशिश नहीं की, जान कर नहीं किया, अपने आप उसके मुंह में से निकल गया मेरी डोरी तेरे हाथ की जगह तेरी डोरी मेरे हाथ। क्यों? बोले जीवन भर बैलों की डोर, बैलों की रस्सी हाथ में पकड़ी थी ना, रस्सी पकड़ने की आदत थी, तो सहज रूप में कब परिवर्तन हो गया मेरी डोरी से तेरी डोरी, बेचारे को मालूम भी नहीं पड़े। तो चाहे अपने जीवन की डोर भगवान के हाथ में दे दो, या भैया भगवान की डोर अपने हाथ में ले लो। आप वृंदावन में जाके वास करने लगो, अथवा वृंदावन बिहारी को अपने हृदय में बसा के आप अपने गांव में बसे रहो, अपने नगर में, अपने घर में बने रहो, कहीं बने रहो। या तो आप मंदिर जाओ या अपने मन मंदिर में श्याम सुंदर को विराजमान कर दो। कैसे भी भगवान से संबंध होना चाहिए और जीव को कल्याण हो जाए। तो दीन बनो, सहज बनो, भगवान की कृपा प्राप्त हो। जब भी किसी को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करें हैं, भगवान को प्रणाम करें, माता पिता को, गुरु को प्रणाम करें, रिश्तेदार को प्रणाम करें। किसी को भी नमस्कार करते समय दोनों हाथ जोड़ देते हैं, सिर झुका देते हैं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, राम राम जी, इत्यादि इत्यादि। कोई भी सुंदर संबोधन करके, दंडवत प्रणाम, पालागे इत्यादि करके हाथ जोड़ा, माथा झुका दिया। ये हाथ जोड़ना क्या है? बोले ये हाथ संसार की क्रिया शक्ति है। इन हाथों के द्वारा संसार के सभी काम संपादित होते हैं। माता पिता के सामने, गुरु जी के सामने, भगवान के सामने हाथ जोड़ा, मैंने जीवन भर ये प्रतिज्ञा कर ली कि अब इन हाथों के द्वारा भैया कोई को कष्ट नहीं देना है, इन हाथों से कभी कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे किसी को कष्ट हो। हाथ जोड़ना केवल एक फॉर्मेलिटी नहीं है, केवल एक महाराज परपाटी नहीं है, एक प्रतिज्ञा है। एक बार भी सच्चे मन से हाथ जोड़ लिए, माने उस प्रतिज्ञा में आबद्ध हो गए। और जब भी नमस्कार प्रणाम करते हैं तो सिर भी झुकाते हैं। सिर में निश्चय करने वाली शक्ति बुद्धि निवास करे है। जब भी सिर को झुकाया, समर्पण कर दियो, सरेंडर कर दियो, भगवान के सामने बुद्धि समर्पित कर दी, हे प्रभु अब अपनी बुद्धि में, मन में कभी किसी के लिए कोई गलत विचार नहीं लाएंगे। यह है भगवान को मंगलाचरण, यह है भगवान की प्रार्थना। हाथ जोड़ना माने प्रतिज्ञा करना, किसी को इन हाथों से कष्ट नहीं देंगे। सिर झुकानो माने अपने मन बुद्धि में ये संकल्प कर लेनो कि अपने मन में, अपने बुद्धि में कभी किसी के लिए महाराज बुरे विचार नहीं लाएंगे। और इन्हीं बातों को सहज रूप से कथा के माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से समझाने के लिए भागवत के मंगलाचरण के प्रारंभ में यह व्यास जी महाराज कह रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हमारे भगवान कैसे हैं? बोले सच्चिदानंद रूपाय, सत चित आनंद तीनों सहज रूप से जिनके अंदर विराजमान हैं। सत माने जो पूर्ण सत्य है, सृष्टि में अनादिकाल से साकार अथवा निराकार रूप से जो हमेशा विराजमान है। हमारे आपके जो पूर्वज थे, दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी, उनके अंदर वो निराकार प्रभु रामकृष्ण रूप से विराजमान थे। दादाजी के अंदर थे, पिताजी के अंदर थे। आज कहाँ हैं वो न दिखने वाले प्रभु? हमारे आपके हृदय में विराजमान हैं। बाद में जब ये पांच भौतिक देह विश्राम कर जाएगा, तब बोले बेटा नाती पंती परिवार के रूप में दिखेंगे। निराकार रूप से सारे संसार में जो प्रभु विराजमान हैं, सभी जीवों के अंदर, अथवा साकार रूप में
कोई मंदिर 1000 वर्ष प्राचीन है, कोई मंदिर 500 वर्ष, कोई 200 वर्ष। हमारे आपके कितने पुरखा, कितने पूर्वज उनकी पूजा सेवा आराधना करते रहे। आज हम और आप कर रहे हैं, आगे बालक बच्चे करते रहे। तो जो हमेशा सृष्टि में विराजमान है कोई न कोई रूप से प्रभु, वो पूर्ण सत्य है। सत्य माने जो हमेशा हर जगह निवास करे। चित्त संज्ञाने ज्ञान, जो भगवान पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, सृष्टि को समस्त ज्ञान विज्ञान जिनके अंदर विराजमान है। और आनंद, पूर्ण आनंद भी भगवान के पास ही है। सत से संधनी शक्ति, चित्त से प्रबोधनी शक्ति, आनंद से लादनी शक्ति श्री राधा रानी प्रकट हो में है। तो भगवान कैसे हैं? बोले सच्चिदानंद स्वरूप। और ये सारा संसार कैसा है? बोले भैया भगवान का रूप है। सारा संसार राम कृष्ण का रूप है, सब कुछ भगवत स्वरूप है। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पाणी, करहूं प्रणाम जोर जोग पाणी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। ये सारो संसार भगवान का रूप है और भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। तो सारो संसार, हम आप सब जब भगवान के रूप हैं तो हमारे आपके अंदर वो सच्चित आनंद अंश क्यों नहीं है? बोले भैया हमारे आपके अंदर सच्चिदानंद अंश है तो, लेकिन हम अपने बाद सच्चिदानंद स्वरूप को भूल चुके हैं। जब प्रकार से गीता में कही है, धूमेनावृत्त एवं यथा दर्शो मलेन च। जब प्रकार से अग्नि के ऊपर राख आ जाए तो आग जलना बुझ जाए और महाराज धुआं निकलने लगे राख के कारण। चूल्हे में रसोई बनाते समय लकड़ी अगर आगे को नहीं बढ़ाओगे, चूल्हा बुझ जाए, वो राखा जाए। अथवा कोई भवन, कोई मकान साल 6 महीने के लिए बंद बनो रहे, वह जितने भी शीशे लगे हुए थे दर्पण मुख देखने वाले, उनके ऊपर धूल मिट्टी चढ़ गई। साल 6 महीने बाद मकान में जाके दर्पण के सामने खड़े हुए तो अपनो प्रतिबिंब शीशा में दर्पण में अपनो मुख दिखाई नहीं दियो। क्यों? बोले दर्पण के ऊपर धूल मिट्टी आ गई है, इसके कारण। जैसे शीशा पे धूल जमने से उसमें दिखना बंद हो जाए, अग्नि के ऊपर राख आने से अग्नि बुझ जाए, यही प्रकार से हमारी आपकी आत्मा के ऊपर अज्ञान रूपी राख आने से हम आप अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। जहां आ जाते हैं वहीं को अपना मानने लगे। स्त्री बन गए, पुरुष बन गए, सेठ जी बन गए, पंडित जी बन गए, ठाकुर साहब बन गए, शेखर साहब। जहां जिस रूप में आ गए, हम कौन हैं, अपना नाम, पता, गांव, गोत्र सब बता देंगे। कोई ये नहीं बताएगा कि हम भगवान के जीव हैं, भगवान के यहाँ से आए हैं और बाद में वहीं जानो है। अपने वास्तविक स्थान को भूलने के कारण जीव भ्रम में पड़ जाए, अपने वो सच्चिदानंद अंश को, अपने मूल रूप को, मूल स्वरूप को भूल जावे और इसी के कारण संसार में भटक तो रहे। जब तक वो भगवान की तरफ नहीं चले तब तक बापू वास्तविक सुख की प्राप्ति होवे भी नहीं है। वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, यो यदंसं तो तम भजते। अंश अंशी को प्राप्त करके ही शांति को प्राप्त करे, सुख को प्राप्त करे। जैसे धूल मिट्टी पृथ्वी को अंश है, कितनी भी आंधी तूफान चले, वो आंधी तूफान में हवा में रज आसमान में उड़ती रहती है, आसमान में उड़ती वही धूल कहीं रुके नहीं है। वाकू शांति कब मिले? बोले जब वो धूल
पृथ्वी पे आ जाए, अपने अंशी में आ जाए। पृथ्वी को अंश है मिट्टी, पृथ्वी पे आके ही शांत हो गए, आसमान में भटकती रहती है, उड़ती रहती है इधर उधर। जैसे जल समुद्र को अंश है, वो पानी जब तक सागर में नहीं जाएगा तब तक जरा अवसर मिलो नीचे को बहतो ही रहेगा, बहतो ही रहेगा। और बहते बहते वो जल नदी के माध्यम से, नाले के माध्यम से, और जिस दिन वो जल अपने अंशी सागर में मिल जाए तो आनंद की तरंग उठने लगती हैं, आनंदित हो जाता है। यही प्रकार से अंशी है भगवान, अंश है जीव। हम आप सब भगवान के अंश हैं। और जब तक भगवान के पास पहुंच नहीं जाएंगे तब तक अनेक अनेक कितने भी जन्म लेने पड़े, संसार में आते जाते रहे। वास्तविक सुख जीव को भजन के द्वारा ही मिले है, भक्ति के द्वारा मिले ही, साधना के। भगवान ने हमारे आपके ऊपर कितने उपकार किए हैं, कितनी कृपा करी है। कैसो सुंदर ये मनुष्य देह दियो है, कैसे सुंदर आंख नाक कान दिए हैं, कैसी सुंदर ऋतु बनाई है। गर्मी में परेशान हो जाते हैं, हे भगवान बड़ी गर्मी पड़ रही है, थोड़ा पानी बरसाए दो ना। भगवान वर्षा कर देते हैं सच्चे मन से, हृदय से। जब आप प्रार्थना करोगे पानी बरसने लगे, और जब पानी बरसने लगे तो जीव कहे हे प्रभु बहुत वर्षा हो गई है, बंद करो ना। और महाराज वर्षा के बाद फिर जब शरद ऋतु आ जाए, वर्षा से परेशान हो जाए तो शरद ऋतु भगवान भेज दे। मैं शरद ऋतु में भी परेशान हो जाए, हे प्रभु ये भारी भारी कपड़ा पहनते पहनते, स्वेटर कोट, परेशान है गए, सॉल मफलर लाते लाते, तो भगवान वसंत ऋतु भेज दे। मैं ग्रीष्म ऋतु, कैसे सुंदर ऋतु चक्र बनायो है, कैसे सुंदर अन्न, कैसे सुंदर जल, कैसे सुंदर फल, कैसी सुंदर पृथ्वी। भगवान कैसे क्षण क्षण पे दिन 20,000 हमको श्वास दे रहे हैं। हमको आप एक क्षण भी श्वास रुक जाए तो हरि बोल राधे राधे, बिना एक भी सेकंड को छोड़े हुए निरंतर अगाध रूप से जो श्वास दे रहे हैं, ऐसे भगवान जो निरंतर हमको हर प्रकार से कृपा कर रहे हैं। बिजली जलाते हैं, बिजली को बिल देना पड़े, भगवान सूर्य नारायण दिन भर प्रकाश दे। में आज तक कभी सूर्य नारायण ने अपना बिल नहीं भेजो कि लाओ प्रकाश का पैसा दो। और दिन भर प्रकाश के बाद रात को नींद आवे, हे प्रभु या बड़ी बिजली को बंद कर दो, नाइट लैंप चंद्रमा आ जाए। ऐसी सुंदर व्यवस्था प्रभु ने प्रकृति में करी है कि हम भगवान की इन कृपाओं को बदलो नहीं चुका सको। तो बदला नहीं चुका सको तो भैया प्रणाम कर लो, थोड़ा भजन कर लो। गृहस्थ मार्ग में 3 घंटे हर व्यक्ति को रोज भजन करना चाहिए। महात्मा हो जाओ 18 घंटे भजन करो। संतों के लिए 6 पहर भजन को विधान है। 4 घंटे विश्राम कर लो, 1 घंटे में स्नान ध्यान, 1 घंटे में भोजन पानी, और 6 पहर महात्मा हो गए, बाबा जी हो गए, संत हो गए, विरक्त मार्ग में चले गए। फिर 18 घंटे साधना करो, भजन करो, सेवा करो, सदविचार करो, कुछ ना कुछ अच्छे मार्ग में लगे रहो। गृहस्थ मार्ग में हो, नौकरी व्यापार, बालक बच्चे परिवार में हो, तो 1 पहर तो आपको अवश्य ही परोपकार के लिए अपना समय लगाना है। 3 घंटे भजन करो, सत्संग करो, सेवा करो, गाय की सेवा, माता पिता की सेवा, परिवार की, देश की, गांव की, धर्म की, समाज की, सृष्टि की, दीन दुखी की, जहां भी आप अपने को उपयुक्त समझो, सेवा करो, साधना करो, सत्संग करो। नहीं है ज्यादा समय, पढ़ने वाले हो, अति व्यस्त हो, और भी कोई कारण है, तो भगवान को प्रणाम तो कर लो सच्चे मन से। 24 घंटे में एक बार नमस्कार तो कर लो।